One of your registers and stop this. बंद करो फोन्स. क्लास स्टार्ट हो गई है. रजिस्टर्स खोलो. लास्ट टाइम ने कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जी बेटे ब्रिश. लैंग्वेज वाली साइड पे. यार आप लोगों को मेरी बात मेरा हाल समझ नहीं आ रही. अहमद तला, डोंट यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? बंद करो सारी बातें और काम करना है बस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लिखेंगे प्लीज. लैंग्वेज वाले पोर्शन में यूजुअली मैं आपसे वो चीजें लिखवा रहा हूँ जो चीजें एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, जिन्हें हमें याद नहीं करना है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि इनकी बेसिस पे जो हमारे एग्जाम में चीजें आनी है वो इनकी बेसिस पे हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, वी क्लियर सो फार? आप उस तरह चले जाओ अगर सर्दी लग रही है. फलक, अब मुझे दोबारा कहना पड़ा तो मैंने पता क्या कहना है, उठ के क्लास से दफा हो जाओ. टाइप्स बेटे दो तरह की हैं. अंग्रेजी में बाज किताबों ने इसको इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सम वेबसाइट्स हैव डिवाइडेड देम इन विद टू वर्ड्स. एक का नाम टाइप्स रख दिया, एक का नाम काइंड रख दिया. मैं इस तरह से इसको नहीं देखता, मैं इस तरह से बताऊंगा भी नहीं. इसकी टाइप्स हमने डिजाइन की हैं दो बेसिस पे. एक हमने इसकी टाइप्स डिजाइन की हैं स्ट्रक्चर की बेसिस पे, और एक हमने इसकी टाइप्स डिजाइन की हैं फंक्शन की बेसिस पे. किसकी बेसिस पे बेटे? मैं आपको एग्जांपल इसकी इस तरह से देता हूं कि आप देखिए, आपके लिए, फॉर यू गाइस, आई एम अ टीचर. फॉर somebody else, I am a father. For somebody else, I am a son. For somebody else, I am a husband. And so on and so forth. जिसके लिए जो फंक्शन प्ले कर रहा हूंगा वो मुझे उसी नाम से पुकारेगा. ये मेरी फंक्शन की बेसिस पे कैटेगरीज हैं. इंसानों की कैटेगरीज फंक्शन की बेसिस पर भी होती हैं. इधर देखना, इधर स्ट्रक्चर की बेसिस पे. इन तमाम कैटेगरीज में स्ट्रक्चर की बेसिस पे आई एम आइदर अ मेल और एज अ ह्यूमन बीइंग, या हमारे पास जो भी जेंडर्स अवेलेबल है. स्ट्रक्चर की बेसिस पे एक मेरी डेफिनेशन है. व्हाट इज दैट? आई एम अ मेल. ये स्ट्रक्चर की बेसिस पे डेफिनेशन. लेकिन फंक्शन की बेसिस पे ये डेफिनेशन, क्या एक टीचर एक फीमेल भी हो सकती है? इसका मतलब है फंक्शन एक इंडिपेंडेंट चीज है देखने के लिए. यानी ऐसा हो सकता है कि सेम फंक्शन मेल भी प्ले कर रहा हो, सेम फंक्शन फीमेल भी प्ले कर रही हो. और ऐसा भी हो सकता है कि एक मेल मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रहा हो या एक फीमेल मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही हो. आर वी क्लियर सो फार? स्ट्रक्चर के एतबार से इधर ही सिर्फ ध्यान चाहिए यार प्लीज. स्ट्रक्चर के एतबार से जो टाइप्स हैं उनको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले फंक्शन के एतबार से डिस्कस करने वाला हूं. सो आई विल ब्रिंग दिस पार्ट टू हियर. एक सेंटेंस 5 पॉसिबल फंक्शंस प्ले करता. एक सेंटेंस 5 पॉसिबल फंक्शंस प्ले करता है. और वो 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, इट इज अ स्टेटमेंट. आप कोई बात बताते हैं. नंबर 2, इट इज अ क्वेश्चन. आप कोई सवाल पूछते हैं. नंबर 3, इट इज अ रिक्वेस्ट स्लैश ऑर्डर. यानी आप कुछ करने को किसी को कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसे कह रहे हैं हम उसको रिक्वेस्ट या ऑर्डर कहते हैं. नंबर 4, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. और नंबर 5, इट इज अ प्रेयर और विश.
इनके टेक्निकली नेम्स क्या हैं, मैं वो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, हमें याद करने की जरूरत नहीं। इन्हें डिक्लेरेटिव कहते हैं, इन्हें इंट्रोगेटिव्स या इंटेरोगेटिव्स कहते हैं, इन्हें इम्पेरेटिव्स कहते हैं, इन्हें एक्सक्लेमेशंस कहते हैं, और इन्हें ऑप्टेटिव्स कहते हैं। सबकी एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ। आई एम अ टीचर, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है, आई एम नॉट अ टीचर। इंट्रोगेटिव, आर यू अ स्टूडेंट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है हु आर यू या व्हाट आर यू। इम्पेरेटिव्स, प्लीज के साथ भी हो सकता है और प्लीज के बगैर भी हो सकता है। ओपन द डोर। एक्सक्लेमेशन, व्हाट आ डे, ये कोई भी फीलिंग हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है, हैरत की हो सकती है, वंडर की हो सकती है। ऑप्टेटिव, मे यू सफर इनफ टू रियलाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ। एक, अभी गाड़ी पे जा रहे हैं, तो एकदम से किसी को फीलिंग आई है कि मैंने उसको गलत ओवरटेक कर लिया है, या मैं उसको रास्ता नहीं दे रहा। आप लिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है, तो क्यों नहीं लिख रहा? तो उसने अचानक से बहुत ज्यादा हॉर्न बजाया है, हॉर्न बजा के आगे आ गया है, तेजी से निकला है मेरे पास से। मुझे आगे से क्या करना चाहिए? क्या हो गया? मेरा कद छोटा हो गया? मुझे कोई फर्क पड़ा है? अब मुझे गुस्सा आ गया, उफ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी जरूरत कैसे हुई, इसको पता नहीं है मेरा। तो मैं जो असल काम है उस मैं इसी को फिर असल काम कह रहा हूँ। मेरे लिए असल चीज जो मैटर करती है, ये आगे आ जाए बेटा, आगे सीट खाली है, फ्रंट पे सीट खाली है, वापस आ जाओ आगे। मेरे लिए असल में चीज क्या मैटर करती है, कि मेरे चलते फिरते मुझे लोग सलूट कर रहे हैं कि नहीं। असल में इसका मतलब है मेरी जिंदगी में कोई और गोल, बेटा इधर तो नहीं तवज्जो आपकी। यार है बिगर प्रॉब्लम्स, यार ये क्या प्रॉब्लम? आप बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बड़ी चीजों को सोचो यार, कितनी छोटी सोच है। वो इसने मुझे ये क्यों कह दिया, क्या हो गया यार, उसकी नई तरबियत हुई होगी घर से, बाढ़ में जाए, तुम अपने गोल पे तवज्जो दो। मेरे घर में, मेरी फैमिली में शायद आई माइट बी द ओनली गाय जिसे ये परवाह ही कोई नहीं है, फूफो ने क्या कह दिया, चाचा ने क्या कह दिया, ताए ने क्या कर दिया, और यार जो मर्जी किया, मुझे काम करने दो, मैं पढ़ाना है, मुझे अकेडमी जाना है, पढ़ाना है। कोई परवाह नहीं किसी चीज की, क्योंकि मेरे जहन पे कुछ और प्रॉब्लम सवार है। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, आप जितने लोगों को जानते हैं उनके साथ जरा आप सामने स्टेज पे मुझे खड़ा कीजिए, और जो मैं कर रहा हूँ, जिस मिशन के साथ मैं चल रहा हूँ, जिस कन्विक्शन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो चेंज मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 साल बाद अगर हम लोग आपस में, जिस चीज को भी आप जानते हैं, अगर हम अपने अपने मकसद में कामयाब हो गए, कौन बड़ा चेंज लेके आया होगा दुनिया में? आप खुद ही कंपेयर करके देख लीजिए। मुझे ये लगता है आप किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते जो मेरे से बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में, हो सकता है मैं कोई चेंज ना ला सकूं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसकी लाइफ में ऐसा कोई मिशन है। आप सोचें भला मैं इस बात पे टेंशन लूंगा, उसने मुझे क्या कह दिया, कह दिया तो कह दिया यार। किसी ने मेरे बारे में पोस्ट,
आपने देखा है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ना, नहीं महीना, पिछले महीने 2-3 पेज अचानक बने मेरे खिलाफ। हाँ, पोस्टें भी आनी शुरू हो गई। आपने देखा मैंने उन पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए। और मैंने तंग आके मैंने ना खुद स्टेटस है, मैं कहा अल्लाह का वास्ता है यार, तुम लोगों को ज्यादा मसला हो रहा है, उसको ब्लॉक करो, जान छोड़ो। मुझे कोई टेंशन नहीं हो, मैं अब ये टेंशन लेता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? हाँ, अगर कोई मेरे बच्चों के खिलाफ के पेज बनाता, जैसे एक कन्फेशन पेज भी बना था ना, चाहे वो मेरे बच्चों के बारे में हो या मेरी बच्चियों के बारे में हो, उस पे आई विल टेक इट सीरियसली, क्योंकि मेरा मिशन ही है कि मेरे बच्चों, तो मेरी अकेडमी का बच्चा नहीं हो सकता। अगर मेरी अकेडमी का है, इसका मतलब मेरे मिशन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबकी टांगें तोड़ दूंगा। और अगर वो कोई बाइक है, तो सबको कहूंगा ब्लॉक करो, बाढ़ में जाइए। जिस दरख्त पे फल लगता है, लोग उस पर पत्थर मारते ही मारते हैं। वो मुझे किसी ने एक दफा मैसेज किया, सर वो फलां इदारे में ना आपके खिलाफ हर तीसरे दिन कोई ना कोई बात बहस हो रही होती है क्लास में ना बच्चों के साथ। मगर बड़े लोगों में बड़ी बातें होती हैं, टेंशन ना लो। मुझे परवाह ही कोई नहीं, क्यों नहीं परवाह? अच्छा, ये मैं अब आपको कोई बात इसमें से शो ऑफ के लिए नहीं बता रहा। मैंने पिछले 3 दिन में ऑब्जर्व किया है कि हमारी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि क्लास में किसी और ने उनके बारे में क्या कह दिया। और यार, ये टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में। आपने खाना मांगा है, मुलाजिम खाना ले आया, थोड़ा ठंडा रह गया, और गर्म कर लो उठ के यार। इस पे क्या अपने दिन को खराब करना? यानी आप फर्ज करें, एक बंदे के पास कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन में? 86,000 समथिंग होते हैं। एक बंदे के पास 86-87,000 रुपया पड़ा हुआ है। कोई बंदा आया है बीच में से 10 रुपए चोरी करके भाग गया है, इसको अपने 86-87,000 वहीं छोड़ के उस 10 रुपए वाले के पीछे भागना चाहिए। तो किसी ने अगर आपके 10 सेकंड दिन के खराब कर दिए, बाकी को तो ना खराब करो यार। थिंक बिग, हैव बिगर गोल्स, ड्रीम बिग। इतना बड़ा ख्वाब देखो, लोग कहें पागल है, और उसको अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दो, ताकि आप खुदा को कह सको, अल्लाह मियां जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, अब आप जो कर सकते हैं आप कर दीजिए। अगर आप ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे, अल्लाह मियां क्यों आपको अपना बेस्ट दे? अब आपने सोचना मुझे किस बात की टेंशन लेनी है। ड्राइवर आज लेट हो गया, इस बात की टेंशन लेनी है? मेरी पढ़ाई में क्या फर्क आ रहा है, किसकी टेंशन लेनी है? मेरे दोस्त ने मेरा निकनेम बुरा रख दिया, उसकी टेंशन लेनी है, या इस बात की टेंशन लेनी है मेरे मार्क्स आ रहे हैं? बिग पीपल, बड़े लोगों के बड़े मसले होते हैं, छोटे छोटे मसले शोज यू आर स्टिल अ छोटा बच्चा। चूजे ना बने, बड़े हो जाए। वी गुड सो फार? उमदान साहब, समझ आ रही मेरी बात? आगे चलें। मैंने सबकी एक एग्जांपल दे दी, इसमें से मैंने ये वाली जो एग्जांपल दी, इसकी वजह से ये सारी बात की है। वो ना, ये बात बहुत हकीकत है, मौलाना रूमी ने ये बात की है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रवायत से मंसूब से मिलता है हमें। ये बात हमारे रसूल कर चुके हैं, ये बात हमारा खुदा कर चुका है कुरान में। और ये रिसेंटली एक एआई, जिसने जो कंपनी एआई की कंपनी है उनमें से एक के सीईओ ने भी की है, एनवीडिया के सीईओ ने। कहता है करेक्टर होता है जो इंसान को बनाता है। वो कहता है मैं अगर आपको कोई दुआ दे सकता हूँ, इफ यू फील, अगर आप समझ सकें, तो मेरी दुआ ये है कि आप सफर करें जिंदगी में, क्योंकि चैलेंज बड़ा मिलेगा तो बड़े आदमी बनने का मौका मिलेगा। चैलेंज छोटा है तो आप बड़े आदमी भी नहीं बन सकते। आप सोचे ना, कौन बॉडी बिल्डर ज्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा, वो जो 10 केजी उठाता है या वो जो 90 केजी उठाता है? किसकी बॉडी ज्यादा बन रही है? बड़ा चैलेंज, बड़ी आउटपुट, छोटा चैलेंज, डोंट बी अ स्मॉल माइंडेड पर्सन। अब कुछ अच्छी मीम है ये भी, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स सच एज दिस। मेरा लेकिन फोकस ये, कुरान आपको पता है, बताता है, कुरान की मिसाल देनी है तो अल्लाह ने कहा है मैं इंसान को आजमाता हूँ, इंसानों से आजमाता हूँ, माल से आजमाता हूँ, रिश्तों से आजमाता हूँ। कुरान में लिखा है, क्यों आजमाता? क्या कर? उसने कहा तुम ये समझ बैठे हो अगर कि तुम आजमाए नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है एक रवायत, जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है, उसको मुश्किलात उसकी बढ़ जाती है। रोमी कहते हैं आपके जिस्म पे जो जख्म बनता है, उसके जरिए ही तो रोशनी अंदर जाती है, वरना रोशनी अंदर जाने का रास्ता ही क्या है? So many people say this in so many ways. I just wish कि you should focus on the bigger things. Don't focus on the smaller things. आगे चलें जी। टाइप्स पता लगी फंक्शन की? हमने एक जगह लिखा था, फलक साहब के जब भी आप मजमून लिख रहे हो, फलक साहब ईमेल लिख रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, देयर शुड बी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। और उसकी एग्जांपल में हमने जो कोटेशंस, जो एक पैसेज पकड़ा था, दिस सेंटेंस हैज 5 वर्ड्स, वो फंक्शन के एतबार से नहीं था।
वो था अकॉर्डिंग टू। अब स्ट्रक्चर वाइज बात कर लेते हैं, सफेद ही पेन से लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर वाइज बेटा टाइप्स देखिएगा। पहली टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरी टाइप है बेटे उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तीसरी टाइप है बेटे उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथी टाइप है बेटे हम उसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाय द वे मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ, बचपन में मुझे भी इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता होता था। लेकिन अगर अगली नस्ल ने भी वही बचपन गुजारना है जो मैंने गुजारा तो तरक्की तो ना हुई ना। बिग प्रॉब्लम्स मेड मी सी, ये तो बहुत बकवास बातें हैं जिसपे लोग फोकस करते हैं। लेकिन वो जॉन एलिया का शेर है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। हादसे के बाद ही बंदे को अक्ल आती है ना। तो इसलिए वो दुआ थी। आप थोड़ा सफर करेंगे तो सफर करेंगे। किधर जा रहे हैं आप लोग? जल्दी आ जाए। सिंपल सेंटेंस जी, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही क्लॉज होती है, एक ही बात की जाती है। मिसाल के तौर पे, आई एम आ टीचर। एक ही बात बताई है ना सिर्फ इसमें, एक से ज्यादा बातें तो नहीं बताई। इसकी निशानी ये भी है कि इसके अंदर एक ही वर्ब होता। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता? इसके अंदर बेटे कम से कम दो या दो से ज्यादा बातें बताई जाती हैं। दो या दो से ज्यादा बातें, मिसाल के तौर पे, आई एम अ टीचर, सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद यूथ। अब इसमें कितनी बातें बताई गई हैं? दो। कितनी बातें बताई गई हैं? कॉम्प्लेक्स में भी दो या दो से ज्यादा बातें बताई जाती हैं। आई वर्क हार्ड बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे। मैं मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे कोई और तरीका आता नहीं काम करने। क्या आपको लगता है अच्छा पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? अब मेरा सवाल है, क्यों? वाई? उसी को मोटिवेशन चाहिए होगी अच्छा पढ़ने के लिए या मेहनत करने के लिए, जिसको पता ही नहीं है मेहनत करना कहते हैं किसको। इसकी मैं वापस एग्जांपल देता हूं आपको, वही वाली। नबी बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल रहे तो मैंने मान लिया, चलो शायद अल्लाह का हुक्म है इसलिए कभी झूठ नहीं बोलते। ये पहले क्यों नहीं कभी झूठ बोलते? हम सब लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते, गुनाह होता है, राइट? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं झूठ बोलते थे? इस्लाम आने से पहले से नहीं ना झूठ बोल रहे। वो क्यों नहीं अमानत में खयानत करते थे? वो क्यों किसी को गाली नहीं देते थे? उस जमाने में जब जिना आम था, शराब आम थी, डांस की महफिलें होती थी, वो क्यों नहीं ये काम करते थे? दे दे नीड कुरान टू टेल हिम कि ये नहीं करना? इसका मतलब है जब आपका करेक्टर ठीक हो, व्हाई वुड यू नीड, मतलब मुझे मोटिवेशन तो नहीं चाहिए सुबह आके आपको पढ़ाने के लिए। आज मेरा अच्छा दिन गुजरे गुजरे बुरा गुजरे, मैं किसी को दो लगा दूं, कोई मेरे से बदतमीजी कर जाए, किसी पेरेंट से लड़ाई हो जाए, जो मर्जी हो, मुझे अगला दिन क्लास में आने के लिए कोई मोटिवेशन की अगर जरूरत है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एक्चुअली अ पैशन ऑफ माइंड। आई डोंट रियलाइज मेरा ये मिशन है नहीं, मेरे लिए ये सिर्फ बाकियों की तरह पैसे कमाने का एक जरिया ही है बस, और कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने जिंदगी में बहुत जल्दी मुझे इसमें से बाहर निकाल दिया। अब मैं पढ़ाता हूँ तो किसी और मिशन से पढ़ा। इसलिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत। आप कोई ऐसा दिन देखते हैं जिस दिन मेरा आपके साथ बुरा दिन गुजरा हो और अगले दिन मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि आज ना ही पढ़ावा। कोई ऐसा दिन आपको लगता है जिस दिन आपको लग रहा हो आज मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी पिछले दिन कर रहा था? हालांकि यू नो दिस ना, आप लोगों के सामने तो एग्जैजरेट भी नहीं, आपके पेरेंट्स के सामने तो मैं चले, हो सकता है आप ये उनको ये लगे शायद एਵੇਂ गप्पे मार रहा है इस तरह का। क्या आप तो देखते हैं मैं किस टाइम शुरू होता हूँ किस टाइम तक ब्रेक नहीं लगती? आपने देखा हो? आपको क्या लगता है मोटिवेशन रोज लेके आता हूँ कहीं से, मोटिवेशन लेक्चर लेके आता हूँ? मेरे सामने सुन्नत है सिर्फ। आप भी बार बार सुन्नत को समझिए, रसूलुल्लाह को देखिए, इस बात से सीखिए, he did not need somebody to tell him कि झूठ नहीं बोलना। दैट्स कैरेक्टर। अगर आपको पढ़ने के लिए मुझे इंस्पायर करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है, प्लीज आई एम सॉरी, आपको बुरा लगेगा, अल्लाह करे बुरा लगे ताकि आप ठीक हो। आपका करेक्टर अभी ठीक नहीं है। यू हैवंट रीच्ड दैट लेवल ऑफ करेक्टर जो होना चाहिए आपका आपकी एज में। यू शुडंट नीड एनीवन टू मोटिवेट यू टू वर्क हार्ड। आपको पता होना चाहिए यही ऐसे काम करते ही ऐसे हैं, वरना काम करने का कोई तरीका है ही नहीं। वी क्लियर सो फार? अब आप देखें कंपाउंड में भी दो बातें बताई हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो बताई हैं, तो इनकी में फर्क क्या है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ये फर्क है बेटे कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, इसमें से इस एक बात को आई एम अ टीचर, इसको अगर मैं हटा भी दूं, और ये सो तो दोनों को जोड़ने के लिए सिर्फ, सो दोनों को, तो जो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद यूथ, इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत, यहां तक प्रॉब्लम। इसमें बेटे प्रॉब्लम है आई वर्क हार्ड, ये एक बात है, इसको दूसरे की जरूरत, बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नजर, इसको दूसरे की जरूरत है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यह फर्क होता है कि कंपाउंड में दो बातें हो या 10 बातें हो एक जुमले के अंदर, सारी अलग अलग बताई जा सकती हैं, ठीक है फलक? और कॉम्प्लेक्स में कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसको बाकियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई कंफ्यूजन? कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक बात होती है जिसको बाकियों की जरूरत नहीं होती, बाकी हर बात को दूसरों की जरूरत। जैसे मैं मिसाल देता हूं, फलक अगर आप मेहनत करेंगे, अब अगला पार्ट अगर मैं नहीं बोल रहा तो फलक अभी इंतजार कर रहा है कि मैं अगला पार्ट बोलूं, तो इसका मतलब इस पार्ट को अगले पार्ट की जरूरत, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फलक आप कामयाब हो जाएंगे, ये पार्ट अलग से बोला हुआ है, इसको है दूसरे पार्ट की जरूरत। ये अकेला पार्ट है ना, तो इसके अंदर एक पार्ट ऐसा था जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है, एक पार्ट ऐसा था जिसको दूसरे की जरूरत। ठीक है हमदान? आखिरी पार्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जी, इतनी देर में भी अभी तो नहीं लिखी है दोस्त, फिर उन ठहर जा। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड, एंड गेट योर ड्रीम कार। यार एक लड़का है उसका नाम है हुजैमा, वो नहीं भी अच्छा उसकी इंग्लिश की क्लास है। अब मैंने इसमें देखे तीन बातें की हैं, मैं तीनों में से आपको बता देता हूँ। दो बातें ऐसी हैं कि जिनको किसी की जरूरत नहीं है, ये दो बातों को दूसरे किसी पार्ट की जरूरत नहीं है। सर एक बात ऐसी है जिसको दूसरे की जरूरत है, इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स क्यों नहीं लिखा रहा, बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं इसकी होती, क्योंकि आपका ये कोर्स, आपको सिर्फ ये बात समझ आनी चाहिए कि सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड वी नीड टू यूज अ वैरायटी ऑफ देम। अब इरहा आप बोले, आप क्या सवाल पूछ रही हैं? आई वाज आस्किंग लाइक मिनिमम वर्ब्स कितने होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 3 होते हैं। ओके जी बच्चों, आपने अगर ये एग्जांपल्स लिख ली हैं, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। मैंने आज सिर्फ 250 सेंटेंसेस बतानी थी, इससे आगे कुछ नहीं बताना था। कल हमने बेटे स्टार्ट करनी है स्टडी करनी, मैं आज ही आपके सामने टॉपिक लिख रहा हूँ, पंक्चुएशन क्या स्टार्ट करनी है, क्वेश्चन। थैंक साइड पे। और अभी मैंने आपको टेस्ट मैथ्स का आपका स्टार्ट कराना है, ओके? वी गुड बच्चों, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे।
आप जिन्होंने काम कंप्लीट करना है कंप्लीट कर लें, ऑनलाइन वाले